नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी सही होंगे। साथियों, घटना चक्र की मेंस के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, जो यूपी पीसीएस के, वो सीरीज हमने लोग चला रहे हैं। तो उसमें आज हम लोग नेक्स्ट प्रश्न करेंगे। वह प्रश्न है, महात्मा गांधी भारतीय राजनीति के मध्यम मार्गी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हैं, तर्कपूर्ण व्याख्या कीजिए। ये प्रश्न 2018 में आया हुआ है, तो अच्छे से देख लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बहुत ही महत्व रहता है यूपी पीसीएस में। तो आप लोगों से निवेदन है कि चैनल पे विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे लगातार हम लोग वीडियो बना रहे हैं। तो आप लोगों के इससे बहुत फायदा होगा। और चैनल की प्लेलिस्ट हम लोगों ने बना दी है, तो उसे जरूर देखते रहें। उसमें हम लोग लगातार अपडेट कर रहे हैं। तो चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है, महात्मा गांधी भारतीय राजनीति के मध्यम मार्गी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हैं, तर्कपूर्ण व्याख्या कीजिए। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। उत्तर लिखना शुरू करते हैं। उत्तर में लिखते हैं, राजनीतिक नेतृत्व किसी भी समाज को दिशा दिखाता है। महात्मा गांधी का मध्यम मार्गी दृष्टिकोण अतिवादियों तथा पुरातनवादियों के मध्य का मार्ग है। महात्मा गांधी का जो मध्यम मार्गी दृष्टिकोण है, वो अतिवादियों तथा पुरातनवादियों के मध्य का मार्ग है। तत्कालीन भारत में पुरातन तथा अतिवादी विचारों का बोलबाला था। तत्कालीन भारत में पुरातन तथा अतिवादी विचारों का बोलबाला था। उस समय का भारत धर्म, संप्रदाय, जाति, ऊंच नीच तथा छुआछूत जैसी समस्याओं से ग्रसित था। औपनिवेशिक शासन इस विभाजन की खाई को फूट डालो राज करो की नीति से बढ़ा रही थी। इसके लिए उन्होंने क्या क्या किया? अहिंसा, असहयोग, ट्रस्टीशिप, हिंदू मुस्लिम एकता, सत्याग्रह, सर्वोदय और हरिजन उद्धार। ये देख लीजिए, ये इन्होंने जो डायग्राम बनाया है, इसको आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं। जैसे विचारों का विकास किया, कौन कौन से विचारों का विकास किया? अहिंसा, सत्याग्रह, सहयोग, सर्वोदय, ट्रस्टीशिप, हरिजन उद्धार, हिंदू मुस्लिम एकता। उनका मानना था कि भारत को इन विचारों के द्वारा ही सृजित किया जा सकता है। गांधी जी ने इसके लिए मध्यम मार्ग का चुनाव किया। तो गांधी जी ने इसके लिए मध्यम मार्ग का चुनाव किया था। तर्क क्या है? तर्क देख लेते हैं। तो तर्क है, पूंजीवादी पूंजी को व्यक्ति के अधिकार से जोड़ते हैं, वहीं वामपंथी पूंजी को सामाजिक संपत्ति मानते हैं। गांधी जी ने पूंजी को ट्रस्टी सिद्धांत से जोड़ा, जो व्यक्ति से जुड़े होते हुए भी हृदय परिवर्तन द्वारा उस पूंजी को समाज से जोड़ता है। गांधी जी सत्याग्रह पर बल देते हैं। उनका मानना था कि सत्याग्रह के माध्यम से प्राप्त स्वतंत्रता भारतीयों को जोड़ने का सबसे बड़ा अधिकार होगा। सत्याग्रह के लिए ही उन्होंने अहिंसा धर्म का पालन करने पर जोर दिया। अहिंसा और सत्याग्रह तथा सर्वोदय लोकतांत्रिक राजनीति के मूलभूत गुण हैं। गांधी जी इन गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये गुण भी भारतीय राजनीति में मध्यम मार्गी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इन्हीं विचारों पर चलकर गांधी जी ने भारत की स्वतंत्रता के साथ ही भारतीय राजनीति में भी अपनी अमिट छाप छोड़ी। ठीक है, तो ये समझ में आ गया गांधी जी से रिलेटेड जो क्वेश्चन था। महात्मा गांधी भारतीय राजनीति के मध्यम मार्गी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हैं, तर्कपूर्ण व्याख्या कीजिए।